मुश्किल कीता जीना भलाओ। दिल की आवाज। आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के फेमस सिंगर चमन लहरी जी। थैंक यू सो मच मैम। और रेडियो उधमपुर के सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय माता दी। चलिए सर, आगे ये बताएं। देखिए, हमारी सबकी कोई ना कोई पसंद होती है, चॉइसेस होती हैं। मैं पूछना चाहूँगी, आप अपने अलावा या दूसरों का कैसा वाला म्यूजिक आप सुनना पसंद करते हैं? म्यूजिक मैम, अच्छा म्यूजिक, सुर में म्यूजिक हो, सुरीला जो काम हो और प्योर म्यूजिक हो। जैसे फ्यूजन भी होता है, मिक्सअप भी होता है। सुरीला काम, अच्छा म्यूजिक सीख कर जो करता है कोई भी आर्टिस्ट, मुझे पसंद है। बिना सीखे, बिना नॉलेज के कुछ भी गा लेना, वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, सीख कर गाना चाहिए। मैम, दो तरह का म्यूजिक होता है बेसिकली। एक होता है गॉड गिफ्टेड, जो हमारे अंदर वॉइस है, वोकल है, वो एक तरह का म्यूजिक भगवान ने दे के भेजा हुआ है। उसके बाद उसमें जो मतलब उसको सीख कर, जो उसकी पॉलिशिंग करके, उसको निखार कर, तराश कर, जो हम मतलब सीख कर जो सीख गाते हैं, वो अलग चीज़ है और वही होना चाहिए। जब हम सीख कर कोई चीज़ करते हैं मैम, उसमें परफेक्शन ज़्यादा आती है। बिना सीखे उसमें गलतियों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वो नॉन परफेक्ट नहीं बन सकता। वो मैं चाहता हूँ कि कोई भी म्यूज़िक जो सुरीला हो, मधुर हो, मतलब सुर ताल लयबद्ध हो और शास्त्रीय संगीत के नियमों में बंधा हुआ हो, जिसका मैसेज अच्छा हो, जिसके शब्द अच्छे हों, वो मुझे पसंद है। और आप गाना कैसा चाहेंगे? गाना भी ऐसा वाला ही म्यूजिक चाहेंगे आप? हाँ, जैसे हमारा फ़ोक म्यूज़िक है, किसी भी स्टेट का फ़ोक म्यूज़िक बहुत खूबसूरत होता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और मैं लगभग अपने जम्मू का डोगरी फ़ोक म्यूज़िक, पंजाब का फ़ोक म्यूज़िक बड़े शान से, शौक़ से गाता हूँ। क्योंकि ये मुझे लगता है सबसे रिच जो मतलब कल्चर के जो हाँ। गाने हैं वो हमारे हिंदू उसके। फ़ोक म्यूज़िक जो है, मैं समझता हूँ कि किसी भी कम्युनिटी को जड़ों से जोड़ने के लिए होता है। जैसे 3 चीज़ें हमारी मुख्य होती हैं किसी भी कम्युनिटी की, उसका खाना-पीना, उसका लिबास और भाषा। भाषा। भाषा में ही म्यूज़िक आता है, क्योंकि जो हम भाव हमारे अंदर होते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो हम फिर स्वर और लय में कह देते हैं, क्या तो वो देते हैं? म्यूज़िक हो जाता है। तो हमारा फ़ोक जो म्यूज़िक है वो वही है। जब खेत में वो घास या कनक काटते हुए जो हमारी माताएँ-बहनें गा रही होती हैं, वो म्यूज़िक। फिर जब कभी हमारे जो हल जोतते समय जो लोग मतलब एन्जॉय कर रहे हैं, गा रहे हैं, लोहड़ी का फेस्टिवल हो रहा है, हाँ। कोई भी इवेंट हो रहा है, उसमें मतलब खुशी से जो झूम कर कोई कम्युनिटी गाती है, वो उनका अपना एक कल्चर का फ़ोक है। तो कल्चर का ज़िंदा रहना, मैं समझता हूँ हमारे ज़िंदा रहने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में जो फ़ोक म्यूज़िक था ना, वो माध्यम था, हमारी जो दिल की भावना है ना, उनको व्यक्त हम करना। हम वैसे नहीं कह सकते तो गाना गा के कह सकते हैं। कहें जैसे मेरे कहें मतलब मैं पंजाब से, तो मुझे पता है पंजाबी फ़ोक कल्चर में ऐसे गाने होते हैं जिसमें बहू सास की बुराई करना चाहे, बिल्कुल, जेठ की ससुर की बुराई करना, वो गाने-गाने में निकल जाती है। बिल्कुल। किसी को वो बुरा भी नहीं लगता, कोई माइंड भी नहीं करता और एट द सेम टाइम आपने गाना भी गा लिया, दिल गा की लें। भड़ास भी निकाली। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल सही है, फ़ोक जो है हमारे को हमारी रूट्स के साथ जोड़े रखता जोड़ता है। है। और मैं बाकियों को भी कहना चाहूँगी कि जो आजकल पॉप कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, फ़ोक को बिल्कुल, इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि अपनी जड़ों को पहले आप ज़्यादा रिस्पेक्ट एग्ज़ैक्टली, दो, उसके उनको बाद सुनो, कुछ, उसके उनको बाद सब कुछ। अपलिफ्ट करो, क्योंकि ये चीज़ें हमारी खत्म होती जा रही हैं। बिल्कुल। है ना उसके सर? बाद आप रैप भी गाएँ, उसके बाद आप पॉप जो मर्ज़ी करें, बट सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन ज़रूरी है। फाउंडेशन मजबूत है, ऊपर आप कुछ भी कर लो, उसकी आप रिनोवेशन करो, कुछ भी करो, हो जाएगा। तो किसी भी सिंगर को, किसी भी आर्टिस्ट को ये चाहिए कि सबसे पहले अपने फ़ोक को मजबूत करे अपनी भाषा में। हमारी डोगरी है। अब देखिए, अब कई लोग ऐसे होंगे, वो बोलेंगे यार चमन डोगरी की बात कर रहा है और बात हिंदी में कर रहा है। हाँ, संवाद का विषय विवाद का विषय नहीं है बिल्कुल। और किसी भी भाषा को बैन करके दूसरी भाषा कभी भी राइज़ नहीं कर सकती। अगर मैं पंजाबी भाषा नहीं बोलता, हिंदी नहीं बोलता, सिर्फ़ डोगरी बोलूँगा, तो मेरी डोगरी कोई और समझेगा कैसे? ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसको? मैं वही बताना चाहूँगी बिल्कुल, कि हमारा रेडियो जो है, ये सारी तरह के लोग सुनते हैं। पूरे इंडिया से जो है ना, अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग भाषा वाले हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो डोगरी नहीं समझ पाएँगे, है ना? तो ये बिल्कुल, हमने इसीलिए इंटरव्यू हिंदी में रखा है ताकि बिल्कुल, सब लोग समझ पाएँ। पर सर, तुसी कुछ डोगरी च कह दियो फिर लोगां नूं कि क्या बिल्कुल। जाने खंड मिट्ठे लोग डोगरे, कुछ तो ਉਹ कह दो ਬਿਲਕੁਲ उन्होंने। ਐਨਗੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਡੁੱਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਦਿਲੇ ਦਾ ਈਰਖ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਆਖਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਬੜਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋਵਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ की खत्म नहीं कर सकती जिन्नी देर तक वो कम्युनिटी आपे उस कल्चर की मतलब ढिल्ला नहीं छोड़े। चिन्ह हाँ। तो मैं सारे सिंगरें गी, सारे जम्मू वासियों की, सारे अपने डुग्गर प्रदेश के वासियों की आखगा डोगरी बड़ी मिट्ठी भाशा है, इसी जिंदा पकड़ी रखो। अगर ये मतलब जिंदा है तो अस जिंदा है और इसी कोई हराई नहीं सकता, इसी कोई ढाई नहीं सकता। ये समुद्र है, सागर है। तो डोगरी साढ़े जेह्ड़े फोक गीत न, साढ़े जेह्ड़े कल्चरल जेह्ड़े मतलब गाने न, ओह् बड़े हिरख कन्नै गाने चाहिदे। साढ़ी भाख है, छिंज है, गीतड़ू है, टप्पे न, ओह्दे अलावा होर बड़ी सारियां जेह्ड़ियां विधां न साढ़ियां जेह्ड़ियां डोगरी दियां,
ਉਹ ਈਰਖ ਕਰਨੇ ਗਾਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿ'यां ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈ। रिच है हाँ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਅਗਰ ਮੈਲਬਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੋਕ ਉਹ ਇਆਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਛੱਲਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਖ ਕਰਨੇ ਇਆਂ ਗਿਆ ਸਕੀਨ ਆਪਣੇ ਫੋਕ ਦੀ। सर एक फोक गाना सुना दो सर ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫੋਕ ਦੀ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ ਆਈ ਗਏ point ਜੀ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ जियां ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ओ काला काला कोट मेरे दर्जी, काले तागे सीना वलाओ, ओ लगियां प्रीता दूर दराजड़े, मुश्किल कीता जीना वलाओ, ओ काला काला कोट मेरे दर्जी, काले तागे सीना वलाओ। ਬਹੁਤ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, मतलब वो कमियां ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ रही हैं किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? मैम मेरा मानना है कमी कोई नहीं होती किसी में भी, कमी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। वो हम में भी है, हमारे उस्ताद लोग भी कहते हैं कि हमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो रहनी ही चाहिए। लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग है सारी जिंदगी। एग्जैक्टली ये रहनी भी चाहिए। इम्प्रूवमेंट ही ख़त्म हो गई तो वो रुक गया फिर पानी। हाँ जी। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो वो हम में भी है, सब में है। बस मैं नए आर्टिस्ट से ये कहूँगा कि सिर्फ ये करना है कि पुराने जो हमारे कल्चरल जो फॉर्म्स हैं सिंगिंग की, जैसे हमारा फोक शिंज है, पाक है, इनको भी हम गाएं और उनको उसी स्थिति में गाएं। उसका जो ओरिजिनल जो फ्रेम है उसी में गाएं, चेंज करके अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई एडिशन करके ना गाएं। उसका जो प्योरिटी है ना वो मेंटेन रहे। गीतड़ू है तो गीतड़ू में आप कुछ और ही ऐड कर दोगे, किसी फिल्मी गाने के तर्ज पर गीतड़ू गा लोगे तो वो मैंने उसमें गीतड़ू नहीं कहूँगा, उसको कोई भी नहीं कहेगा। तो जो उसकी ओरिजिनल ट्यून है, जो उसकी ओरिजिनल फ्रेम है, उसमें रह के हम गीत गाएं, गीतड़ू गाएं, पाख गाएं, शिंज गाएं, कुछ भी गाएं, लेकिन उसको उसकी प्योरिटी मेंटेन रहे। जब आप लाइट म्यूज़िक गा रहे हो आप उसमें फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। क्लासिकल में और फोक में ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं होती। मेरा क्या मानना, शास्त्री ऐसा कहता है कि फोक हमारा ओरिजिनल जड़ें हैं, तो वो जैसा होता है वैसा ही आगे उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें लिटिल चेंज आती है, वो जनरेशन के गैप के बाद आती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से हम किसी फोक के किसी फिल्मी गाने के तर्ज पर मैं अगर पाक गाना शुरू कर दूंगा, गीतड़ू गाऊंगा, तो वो तो फिल्मी तर्ज वही है ना, वो चीज़ है। और सभी सिंगर्स जो नए सिंगर मेरे छोटे बहन भाई हैं, मैं एक उनको मैसेज देना चाहूँगा कि सीख कर गाना है बस। जब आप उस्तादों के पास जाओगे वो सारी बातें आपको समझा देंगे कैसे क्या करना है। आवाज़ें बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास हैं, ऐसी बुलंद आवाज़ें हमारे पास हैं कि मतलब उन आवाज़ों का कोई तोड़ ही नहीं है। बस उसमें अगर ज़रूरत है तो उसको तराशने की, उसको सीखने की, उसको थोड़ा सा उस्ताद की थोड़ी सी उसको कृपा हो जाए तो बस फिर वो। सर आपने कुछ वर्ड्स यूज किए जैसे कि हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जो पूरे इंडिया से जो उनको डोगरा फोक के बारे में या डोगरी फोक के बारे में ज़्यादा नहीं पता। आपने गीतड़ू बोला, आपने पाक बोला, आपने शिंदे बोला, ये चीज़ें क्या है, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लोगों को बता सकते हैं? ये हमारे बेसिकली फोक की स्टाइल्स हैं सिंगिंग की, अलग अलग स्टाइल सिंगिंग के हैं। जैसे हमारे पंजाब में मिर्ज़ा है, हाँ जी, पंजाब की कोड़ी है, बिल्कुल। अब सुहाग है, ऐसे ही शिंज पाक, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो पाक है वो तालबद्ध नहीं होती, आमतौर पर तालबद्ध वो नहीं होती। जैसे ए जम्मू राज कीता रानी चंबे गई हो, कुछ ऐसा। तो अब जो शिंज है बेसिकली वो थोड़ी सी तालबद्ध होती है। जैसे
कुतों दे आई तितली ओए कुतों दा आया मोर प्यारे। इसकी जो उठान और इसकी जो मतलब इसका जो हाँ वो थोड़ा इसका एक पहचान होती है, थोड़ी लयबद्ध होती है, मध्य से थोड़ी सी नीचे लय में होती है। तो गीतड़ू चलंत लय में होता है, मध्य और द्रुत में होता है। जैसे हमारे डुग्गर के रामनगर वाली साइड की गीतड़ू बहुत दुनिया में फेमस है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी को ख़ास इसमें हमारा बेसिकली हमारा जो मेन जम्मू का जो कल्चर है वो पहाड़ क्षेत्र है, तो पहाड़ी राग में ज़्यादातर, भोपाली में, पहाड़ी में, इन रागों में ज़्यादातर लय होता है। केवल लोग बोलते हैं जम्मू वाले सारे पहाड़ी राग गाते, हम हैं ही पहाड़ी तो पहाड़ी ही गाएंगे। हाँ, ये हमारी विरासत ही पहाड़ी राग है। पहाड़ी राग की उत्पत्ति ही पहाड़ों से हुई है, यूँ कहें। अब पहाड़ी म्यूजिक बड़ा सूदिंग सा है, आपको ना काम कर देता है, मन को शांत कर बिल्कुल। देता है। इसका फ्रेम ही मतलब जब कोई आलाप हमारे पहाड़ के जो सिंगर आलाप लेते हैं वो ऐसे ऐसे उनके आलाप से लगता है ये पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, हाँ, है ना। जैसे अब वो चोटी पे पहुंचेंगे हो, मतलब लगता है कि पहाड़ में पहुंचे हुए हैं। तो अब भैरवी पंजाब की प्लेन इलाके की राग है, दरबारी दरबारों का राग है। तो अगर कोई डोगरी गीत, अगर अब फोक हमारा जम्मू का दरबारी में होगा तो थोड़ा सा लाइट म्यूजिक का उसमें फील आएगा, तो हमारे गीत उसमें हो सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं। खैर ये जो भी मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, कोई एक नियम किसी एक जगह लागू नहीं होता। फिर भी जो हमारा फोक है उसकी एक अपनी पहचान है, उसका अपना फ्रेम है, उसको हमें ही जिंदा रखना है, उसको हमें ही मेंटेन रखना है। तो कोई नया बच्चा बिना सीखे उसमें एक छेड़छाड़ करेगा तो हम बोलेंगे भाई गलत कर दिया। ये चीज़ उसे बुरा मानना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि जो चमन जी ने आप लोगों के साथ अपने कुछ पॉइंट्स, कुछ थॉट्स शेयर किए खासतौर पर नए सिंगर्स के लिए, तो आप उनको फॉलो करेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लाइन में अगर आपने जाना है, एक गुरु का साथ होना, गुरु का बिल्कुल। आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी सिंगर्स या जो भी बच्चे ऐसे हैं जो सिंगिंग की लाइन में आना चाहते हैं, म्यूज़िक की लाइन में आना चाहते हैं, मैं उम्मीद करूँगी कि आप जो चमन जी ने आपको पॉइंट्स दिए आप उनको ज़रूर फॉलो करोगे। सर एक जाते-जाते अच्छा सा कुछ जाने से पहले एक बात और मुझे याद आ गई। एक चीज़ और है मैम, जैसे हम अभी कह रहे हैं कि उस्तादों से सीखना चाहिए। अब कई ऐसे हमारे आर्टिस्ट होंगे, उनके मन में ये बात आएगी कि भाई ये डिजिटल युग है, इसमें हमारे पास यूट्यूब है, इसमें हमारे पास बुक्स हैं, हम सब कुछ है ना। तो फिर उस्ताद क्यों? वो मैं क्यों का उत्तर दे देता हूँ। सिर्फ गा लेना ही सिंगिंग नहीं है। मुझे बड़े सारे राग आते हों, मुझे पता ही ना हो कि उस्ताद लोग बड़े लोगों के बीच में बैठना कैसे है। अब एक और चीज़, हम यूट्यूब से राग सीख लेंगे, उसका भाव नहीं सीख सकते। वो उस्ताद हमें गाकर बताएंगे कि इसमें इस चीज़ को कैसे ये भाव पैदा किया जाए। वो चीज़ जो गले से निकलती है, यूट्यूब पर जो गाकर डाल रहा है, कोई भी उस्ताद डाल रहा है, वो मेरी गारंटी है वो अपना 100% कभी नहीं डालता उसको। वो सिर्फ वो एक रखे परफॉर्मेंस देने के एग्जैक्ट, वो परफॉर्मेंस है उसमें, और जो वो सिखाएंगे अपने बच्चों को, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये मैंने खुद देखा है। मेरे गुरुजी जो यूट्यूब पर गाते हैं और जो वो हमें सिखाते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कई बच्चे उनका यूट्यूब वाला देख कर गाते हैं, यार उस्तादों का हमें मिल गया, हम तो गा रहे हैं ही, बट जो हम फिर वही चीज़ गाते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। क्योंकि वो हमें वो सिखाते हैं जो रूह होती है अंदर की गायकी की। हमें उस्तादों से अदब सीखने को मिलता है। सबसे पहले पता चलता है कि झुकना कैसे है। जो झुकेगा नहीं वो पाएगा नहीं। तो अदब सीखने को मिलता है, हमें मर्यादा सीखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ऊंचाई हासिल करना मुश्किल नहीं होता, उसको मेंटेन करना, उसको उस पर बने रहना मुश्किल होता है। वो उस्ताद सिखाते हैं। हमारी म्यूज़िक में मैम अहंकार बहुत जल्दी आता है। एक मेरे गुरुजी का एक मुझे शब्द बड़ा प्यारा लगता है कि बेटे, मुझे कहते थे कि बेटे, म्यूज़िक की शुरुआत अलंकार से होती है और अंत अहंकार से होता है। जिसको अहंकार आया खत्म हो गया। अब उस्ताद नहीं होंगे तो अहंकार तो आएगा, उस्ताद होंगे वो आने नहीं देंगे अहंकार। बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए उस्तादों के पास सीखना ज़रूरी है। सिर्फ म्यूज़िक गा लेना ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी धर्म के हों, अपने धर्म के अनुसार, और मैं तो समझता हूँ म्यूज़िक ही अध्यात्म है। हर सुर भगवान की बंदगी है, हर सुर ईश्वर का नाम है, हर सुर ईश्वर की आराधना है।
तो जब हम आ आकार ही लेते हैं तो वो एक ओंकार वो ओंकार की ध्वनि आती है। तो इसलिए जब कोई इंसान गा रहा होता है सीधा जुड़ता है। आज के युग में मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इतनी प्रॉब्लम्स लोगों के हैं, मतलब समय नहीं है, दौड़ धूप है। म्यूज़िक से बड़ी रेमेडी कोई नहीं है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मैं कहता हूँ पागलपन तक का इलाज म्यूज़िक से होता है। और हमारे यहाँ पे म्यूज़िक की थेरेपी है और उसमें लिखा है कि कौन से राग से आपको डिप्रेशन ठीक होगा, कौन से राग से आपको मेंटल का जो ठीक होगा, कौन से राग से आपको इंसोम्निया ठीक होगा, निद्रा की जो बीमारी होती ठीक होगी, कौन से राग से आप में जोश आएगा, कौन से राग से आपको मातृभाव जागेगा, पूरा उसमें ये आजकल है, हॉस्पिटल्स भी ये म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल कर बिल्कुल रहे है, हैं पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। बिल्कुल है। और अगर आप वैसे भी देखो प्लेमैन को अगर मैं बताऊं, अगर आपने गंभीर मूड में जाना है तो आप गजलें लगा लो, उससे आप Exactly. गंभीर में हो जाएगा ना। अगर आपने खुशी वाले मूड में जाना जो है तो भंगड़ा पंजाबी या भंगड़ा कुछ भी लगा लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल। कैसे वाले मूड में अपने आप को ट्रांसफर बिल्कुल, तो म्यूज़िक और अगर भगवान का अब एक और चीज़ है मैम, किसी भी धर्म में हम जैसे हमारा सनातन और सिखिज़्म की बात करता हूँ, इसमें ध्यान जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है और ध्यान लगता नहीं। आप तानपुरा लगा के ध्यान लगाएँ किसी दिन, ऐसा ध्यान लगेगा आपको उठाएँगे सारे घर वाले, आप उठोगे नहीं। ये बहुत जल्दी मतलब जोड़ देता है। हम जागरण में कई बार गा रहे होते हैं, भूल चुके होते हैं कि हम कहाँ गा रहे हैं। मुझे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं गा रहा हूँ, मुझे भूल गया कि कौन से एरिया में जगाता करने में आया हूँ। ऐसा ध्यान जुड़ गया, मुझे भूल गया। मैं लड़कों को पूछ रहा आए कहाँ पे जगाता करने हम लोग, ऐसा इतना असर होता है इसका। इसको रिलैक्स करता है ये, जोड़ता है उसके साथ। तो सर ने जो बात कही, मैं आपको गुरु वाली बात करें, मैं एक लेमैन को बताना चाहूँगी सिंपल शब्दों में, ये है कि कुछ आप यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हो, आप सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख सकते हो, किताबों से भी सीख सकते हो, पर वो जो फीलिंग लानी है, जो असली टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जिनको हम गुंडिया भी कह सकते हैं, वो आपके उस्ताद को ही पता होती है, बिल्कुल, जो आप बिल्कुल। उन्हीं से सीख सकते हैं। बिल्कुल, तो जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी अभी आजकल सिंगर्स हैं, जिनको लगता है कि वो खुद से बहुत कुछ सीख पाए हैं, आई स्टिल रिक्वेस्ट कि आप एक बार गुरु का सहारा भी ज़रूर लें। एग्ज़ैक्टली। है ना सर? तो सर चलते-चलते बस चलते-चलते माता की भेंट सुनाएँगे, जो क्योंकि हम माता रानी के जगराते भी करते हैं। वो परम शक्ति, आदि शक्ति, जगदम्बा, जिसने ये पूरी ब्रह्मांड की रचना, अनंत ब्रह्मांड की रचना, जिसको हम एक ओंकार अकाल पुरख कहते हैं, हम उसी को माँ के रूप में मानते हैं। क्योंकि हमारे श्रीमद् रामचरितमानस में ये हमें परमिशन है, ये हमें हुक्म है कि आप कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी वैसी। हम उसको अपने सखा के रूप में भी मान सकते हैं, है ना? वो तो किसी वो एक आकार निराकार सब में वही है। तो हम माता रानी परम शक्ति को मानते हैं, जो आधार शक्ति जगदम्बा महामाई, उसकी भेंट मैंने गाई थी, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मिंदल दी रानिए ओ मिठड़ा तेरा ना, पाडर दी रानिए ओ मिठड़ा तेरा ना, भगतेंगी ओ तेरे भगतेंगी प्यार तेरा, बोड़ दी ठंडड़ी छा, मिंदल दी रानिए ओ मिठड़ा तेरा ना जेड़ा लैंदा माए, ओदी बेड़ी तर दी जाए, रखिया मेर दियां माए नजरा, जेड़े तेरी शरणी आए, अंग संग रविया रजिए दीदार करा, मिंदल दी रानिए ओ मिठड़ा तेरा ना। जय रेडियो उधमपुर से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसे योग्य समझा कि मैं रेडियो उधमपुर के श्रोताओं दर्शकों के सामने अपनी बात रख सकूं, अपनी आवाज़ रख सकूं, अपने विचार रख सकूं। थैंक यू सो मच आपका मैम और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद।